तो हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करने जा रहे हैं एसएससी जीडी जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के। और कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि जो जीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको एक बार बता दें। तो कमेंट में वो मतलब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको बताना आप समझ रहे होंगे कि इम्पॉसिबल है कमेंट में। तो मैं एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको जीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा। और ये जो मैं जीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताने जा रहा हूँ 100% इनसे क्वेश्चन बनने तय हैं। और जो मैं बात करूँगा वो दो सब्जेक्ट अभी मैं ले रहा हूँ, एक स्टैटिक जीके ले रहा हूँ और एक इकोनॉमिक्स ले रहा हूँ। इन दो सब्जेक्ट के मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा और इनसे क्वेश्चन बनने तय हैं। और जो दो सब्जेक्ट अभी रहेंगे हिस्ट्री और जियोग्राफी, इनको अभी हम स्किप करेंगे क्योंकि हिस्ट्री और जियोग्राफी ये मतलब इनसे क्वेश्चंस भी मतलब बनते हैं, दो दो क्वेश्चन लगभग बन जाते हैं। तो ये भी जो 4-5 क्वेश्चन है हिस्ट्री और जियोग्राफी के, इनको हम स्किप कर रहे हैं। अभी जब ये हमारा टॉपिक कवर हो जाएगा स्टैटिक जीके और इकोनॉमिक्स वाला, तब इनको हम बाद में दूसरे वीडियो के माध्यम से शॉर्ट वे में देख लेंगे। तो जो मैं आज आपको टॉपिक बताने जा रहा हूँ इनसे लगभग आपको 10 क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे एसएससी जीडी के। देखिए, जो आपको 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं वो स्टैटिक जीके से मिल सकते हैं, और जो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को ले मिलेंगे वो इकोनॉमिक्स से मिलेंगे। देखिए, जो इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक हैं वो मैंने स्टैटिक जीके में ही ऐड कर दिया है क्योंकि वो बार बार पूछे जा रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स और स्टैटिक जीके इनके दो मैं मतलब अलग अलग आपको सेपरेट मतलब टॉपिक्स बताऊंगा और 100% उनसे क्वेश्चन बनना तय है। तो अगर हम स्टैटिक जीके की बात करेंगे तो जो सबसे पहला टॉपिक हम लोगों का होगा वो शास्त्रीय नृत्य होगा, यानी क्लासिकल डांस होगा। यानी कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, कौन सा राज्य है, आपको डीपली पढ़ने होंगे। और ये मुझे नहीं लगता ये एक दिन से ऊपर का टॉपिक है, आप 2 दिन भी इसमें ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे लोक नृत्य, यानी भारत के विभिन्न राज्यों के जो लोक नृत्य हैं उनको आपको तैयार करना होगा। नेक्स्ट बात करेंगे तो जो तीसरा टॉपिक हम लोगों का होगा उत्सव हो जाएगा। और उत्सव कौन सा, जो भारत के विभिन्न राज्यों का उत्सव है। जैसे आपसे पूछ लेता है हॉर्नबिल किस राज्य का उत्सव है, तो जैसे नागालैंड का उत्सव है, तो इस तरीके से आपको उत्सव को तैयार करना होगा। चौथे अगर टॉपिक की बात करेंगे तो वो हो जाएगा वाद्य यंत्र हो जाएगा। और वाद्य यंत्र के जो मतलब वादक हैं और वो किस घराने से संबंधित है, यानी वाद्य यंत्र, वादक और घराने, ये आपका चौथा टॉपिक हो जाएगा। अगर हम 5वें टॉपिक की बात करेंगे तो वो दिन और दिवस हो जाएंगे। यानी जैसे आपसे पूछ लेगा कि कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 4 फरवरी। आपको इस तरीके से आपको मतलब दिन दिवस को तैयार करना होगा। और जब छठे टॉपिक की बात करेंगे तो देखिए, ये 5 वर्षीय योजना है। ये मतलब टॉपिक तो है इकोनॉमिक्स का, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वेटेज ले रहा है स्टैटिक मतलब एसएससी जीडी में, तो इसको हम स्टैटिक जीके में भी ऐड कर ले रहे हैं। और बहुत से टॉपिक्स ऐसे होंगे जो इकोनॉमिक्स और स्टैटिक जीके में आपको देखने के लिए सेम मिलेंगे। तो जो 5 वर्षीय योजना है ये इस समय एसएससी जीडी का फेवरेट टॉपिक बना हुआ है। अगर हम 7वें टॉपिक की बात करेंगे तो आपको जो जनगणना हो जाएगी। और जनगणना जो 2011 वाला है उससे 90% जो मतलब चीज़ें पूछी जाती हैं जनगणना में 2011 वाली जनगणना से पूछी जाती हैं। और कुछ चीज़ें मतलब जो जैसे जनसंख्या वृद्धि किस वर्ष सबसे कम थी, या दशकीय वृद्धि कब सबसे कम थी, ये कुछ चीज़ें जो है वो पिछले से भी पूछ लिया जाता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या में पूछा जाता है वो 2011 की जनगणना से ही पूछा जाता है। 8वें टॉपिक की बात करेंगे तो हम पड़ोसी देश की बात करेंगे। जैसे मतलब भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, कितने सीमा को टच करते हैं। सबसे लंबा मतलब भारत किस देश से के साथ सीमा साझा करता है, आपको पता होगा बांग्लादेश। सबसे कम किस देश के साथ सीमा साझा करता है, आपको पता होगा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। यानी आपको पड़ोसी देश जो होंगे इनकी सीमा को आपको याद करना पड़ेगा और इसको पढ़ना पड़ेगा। और पड़ोसी देश जब आप पढ़ेंगे तो पड़ोसी देश की जो सबसे ऊंची चोटी है, जैसे बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी हो गई, भूटान की, इन सब की सबसे ऊंची चोटी, इनके संसद के नाम और इनके जो मुद्राएं होती होंगी ये भी आपको पता होनी चाहिए। इनके राष्ट्रीय खेल भी आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर मुख्यालय की। देखिए, अब कुछ मुख्यालय हो गए, जैसे डीआरडीओ हो गया, यूएनओ हो गया, इनके मुख्यालय कहाँ है और इनके मतलब क्या कह सकते हैं कि इनकी स्थापना वर्ष है वो इनकी स्थापना कब हुई थी। डीआरडीओ, यूएनओ हो गया और मतलब आईएमएफ हो गया। मतलब कुछ चीज़ें आपको ये मतलब याद करने पड़ेंगे। उनके मुख्यालय, जो विभिन्न संस्थाएं हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, इनके मुख्यालय कहाँ है और इनका स्थापना वर्ष। 10वें टॉपिक की बात करेंगे हम तो वो देश की मुद्रा। ये देश की मुद्रा जो हो जाएंगी वो तो मतलब थोड़े पड़ोसी देशों से हटके पूछी जाती हैं। जैसे आपसे थाईलैंड की मुद्रा पूछ ली जाएगी और इनके राजधानी भी पूछ ली जाती है। तो ये आपको लगभग 30 से 40 देश देखने को लिए मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट देश हैं, जहाँ से मतलब राजधानी और उनकी मुद्राएं पूछ ली जाती हैं। अगर हम 11वें टॉपिक की बात करेंगे तो 11वां टॉपिक हम लोगों का खेल से होगा, यानी स्पोर्ट्स से। अब स्पोर्ट्स में वो ज़माना चला गया जब खिलाड़ियों की संख्या पहले पूछ लिया जाता था। अब कभी कभी एक शिफ्ट में पूछ लिया जाता है, 24-25 शिफ्ट में से एक शिफ्ट में, कि कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं और इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं फुटबॉल में। लेकिन अब खिलाड़ियों की संख्या ना पूछकर आपसे मतलब क्रिकेट पिच की लंबाई पूछा जाता है, फुटबॉल पिच की लंबाई पूछा जाता है,
क्रिकेट के बल्ले का वजन पूछा था, इस प्रकार। तो आपको जो खेल से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इनकी जो ट्रॉफियाँ हैं, जैसे आपसे पूछ लेगा संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, आपको पता होगा फुटबॉल से। तो मतलब ये जो ट्रॉफियाँ हो गई और जो क्रिकेट या मतलब जो विभिन्न खेल हैं उनके पिच की लंबाई और उनसे संबंधित, मतलब कभी कभी आपसे पूछ लेता है चेकमेट किस खेल से संबंधित होता है, तो आपको शतरंज मतलब खेल को आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। और जो हम लोगों का अंतिम और 12वां टॉपिक है वो हम लोगों ने लिया है ओलंपिक और एशियाई खेल का। ओलंपिक से भी एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा एसएससी जीडी एग्जाम्स में। देखिए ये था स्टैटिक जीके का। स्टैटिक जीके का मैंने आपको 12 टॉपिक बताया है और इन 12 टॉपिक में आपको मिलेगा कि 3 से 4 टॉपिक हमने इकोनॉमिक्स के ऐड किए हैं। वो इसलिए ऐड किए हैं क्योंकि इनका वेटेज स्टैटिक जीके में अब ज़्यादा माना जाने लगा है। अब हम एक सब्जेक्ट की और बात करेंगे। देखिए ये था आपका स्टैटिक जीके। अब हम अदर सब्जेक्ट की बात करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स के। इकोनॉमिक्स के भी 9 से 10 टॉपिक हैं और इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक हैं वो सबसे इजी और सबसे छोटे टॉपिक्स हैं और आपकी क्वेश्चन यहाँ अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो सही होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। यानी हिस्ट्री और जियोग्राफी से भी इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन होंगे वो आपके बहुत सरल होंगे और सही होने के परसेंटेज या चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स की हम बात करेंगे तो पहले जो हम लोगों का फर्स्ट टॉपिक है वो आर्थिक क्षेत्र होगा, यानी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र से संबंधित। जैसे आपसे पूछ लेगा कृषि किस आर्थिक क्षेत्र से संबंधित है, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। दूसरा नंबर आरबीआई हो जाएगा। आरबीआई मतलब फेवरेट टॉपिक है इकोनॉमिक्स का और ये एसएससी जीडी के लिए भी फेवरेट बना हुआ है इस समय। तीसरे की हम बात करेंगे जीएसटी से, आपको जीएसटी पढ़ना पड़ेगा। चौथा टॉपिक अगर हम बात करेंगे तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 2 बार जो भी हुआ है आपका पता होगा, तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपको याद करना होगा। 5वें बार अगर हम टॉपिक की बात करेंगे तो 5वां टॉपिक हम लोगों का एलपीजी व्यवस्था होगी जो 1991 में आई थी। वैसे ये आपने पंचवर्षीय योजना में जो मैंने स्टैटिक जीके आपको बताई है उसमें पढ़ेंगे, लेकिन मैं अलग से लिखे दे रहा हूँ ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक छूटने ना पाए। तो जो एलपीजी डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे, उनके द्वारा एलपीजी मॉडल लाया गया था 1991 का, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। 6वें टॉपिक की बात करेंगे तो बैंक, यानी कुछ ऐसे बैंक हैं जैसे एसबीआई हो गया और पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ये मतलब इनके स्थापना वर्ष और इनके पहले मतलब इनको किस में मर्ज किया गया है ये आपको तैयार करना पड़ेगा। 7वें की बात करेंगे तो आपको मुद्रा, यानी मुद्रा टॉपिक को पढ़ना होगा। आप मुद्रा पढ़ेंगे तो मुद्रा में देखिए जो आकृति होती है वो पूछ लिया जाता है। जैसे पूछ लिया जाएगा आपसे कि 100 रुपये के नोट पर किसकी आकृति है, तो आपको पता होगा रानी की वाव, 50 रुपये पर हम्पी। तो इस तरीके से आपको जो मुद्रा में टॉपिक आएंगे इनको भी क्लियर करना पड़ेगा। नोट पर आपसे भाषा भी पूछ ली जाती है कभी कभी कि कितने प्रकार की भाषाएं नोट पर रहती हैं, तो 17 प्रकार की। मतलब आपको नोट को डीपली पढ़ना पड़ेगा, यानी मुद्रा को। और मुद्रा के अंतर्गत ही जब आप मुद्रा पढ़ेंगे तो उसमें मुद्रास्फीति आ जाएगा, अवमूल्यन आ जाएगा और विमुद्रीकरण आ जाएगा। यानी विमुद्रीकरण, और जो अभी 2016 वाला 8 नवंबर 2016 को भी विमुद्रीकरण हुआ था, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बना हुआ। तो मतलब जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक मुद्रा के थे, ये मुद्रा में 3 टॉपिक और आ जाते हैं। एक तो मुद्रास्फीति, एक अवमूल्यन, एक विमुद्रीकरण हो गया। 10वें टॉपिक की बात करेंगे तो कुछ आयोग हैं, 2 आयोग, जो पहले योजना आयोग था उसको बाद में नीति आयोग कर दिया गया। तो मतलब ये आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और जो हम लास्ट टॉपिक की बात करेंगे इकोनॉमिक्स में, वो क्रांति हो जाएगी हम लोगों की, हरित क्रांति। हरित क्रांति के अंदर आप पढ़ेंगे श्वेत क्रांति के बारे में भी पढ़ेंगे, और वहाँ पर जैसे आपसे पूछा जाएगा, वहाँ पर श्वेत क्रांति पूछ लेंगे आपसे, गोल्डन क्रांति पूछा जाएगा, सुनहरी क्रांति पूछा जाएगा। मतलब वहाँ पर 7-8 जो क्रांति है उनको आपको पता होना चाहिए कि जैसे गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, तो आपको पता होगा कि झींगा और प्याज से संबंधित था। तो इस तरीके से आपको मतलब टॉपिक्स को क्लियर करना है। अब जब जो मैंने 2 टॉपिक्स आपको अभी बताए हैं, एक इकोनॉमिक्स और दूसरा स्टैटिक जीके, और मेरा विश्वास मानिए कि इन 2 टॉपिक से आपको 10 क्वेश्चन, मिनिमम नहीं कह सकते लेकिन मैक्सिमम आपको 10 क्वेश्चन इन टॉपिक से देखने के लिए मिलेंगे। और मैं जो भी 2 टॉपिक है हिस्ट्री और जियोग्राफी उसको इसलिए स्किप कर रहा हूँ क्योंकि आप जब एक साथ 4 या 5 टॉपिक्स को देख लेंगे तो आपको बर्डन लगने लगेगा। आप देखेंगे कि सभी टॉपिक्स एक साथ आपको बता दिए गए हैं, इसलिए आप पहले इन दोनों टॉपिक्स को क्लियर करिए।